तरफ बीजेपी यात्रा निकाल रही है तो विपक्ष के नेता इसके ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग रहे हैं कि कहाँ स्ट्राइक करे, कहाँ क्या हुआ। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, उन लोगों की आदत है। अब वो ऐसे ऐसे सबूत मांग रहे हैं जबकि सब चीजें स्पष्ट रूप से कर दी गई हैं। इसके बाद भी इनके सबूत चाहिए। ये तो भगवान का शुक्र है, ये अपनी माँ से कोई सबूत नहीं मांगे। जयप्रकाश जी चौहान आए थे यहाँ पर, निशाना साधा कहा कि अगर मीडिया साहब को इतना ही शौक है अधिकारियों पर रोज जमाने का तो पंजाब में नकली कर जाए। तो आप तो पहुंचे, आपकी तो आदत है, आप तो पहुंचे। आज मुझे पहली बार जयप्रकाश जी के बारे में कहना पड़ रहा है। आप तो पहुंचे, आप तो, हम लोग तो, सरकार तो अपनी कार्रवाई बिठा ही रही है, लेकिन आप लोगों का काम है, आप तो पहुंचे। बीजेपी सरकार, देखिए, जो भी हो वो सारी बातें क्लियर हो रही है आप लोगों के सामने कि इस प्रकार से जो हुआ वो आप लोगों के सन्मुख है। मैं बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि जो रिपोर्टें चल रही हैं, जो सुनने में आ रहा है, उसमें ये भी कह सकते हैं कि परमाणुओं तक, परमाणु जो पाकिस्तान का परमाणु है, वहाँ तक कुछ ना कुछ रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो नुकसान है भारत को भी हो सकता था। उसी प्रकार से वहाँ पे वैज्ञानिक पहुँचे, वो आप लोगों के सन्मुख है बात। और मैं ये कहूँगा कि आज जिस इस बार के रिसाव की चर्चाएं सुनने में आई हैं, तो पाकिस्तान का ये जो परमाणु है वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुका है। और इस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि हमारे बड़े बड़े जो डोभाल साहब है, हमारे तीनों सेनाओं के जनरल हैं, और इन्होंने किसी कारण से तो रोका ही है जिससे हमारे हिंदुस्तानियों को नुकसान ना हो, इसलिए सीज फायर किया गया। और जो विपक्ष है उसको तो सबूत मांगने की आदत, हर बात पर उनको सबूत चाहिए, हर बात। इतना सब जलजला आप लोगों के सामने पेश हो गया, ये सब जो तबाह कर दिए गए उग्रवादियों के अड्डे, इसके ज़्यादा और क्या आपको सबूत चाहिए? इसके बाद भी ज़्यादा सबूत चाहिए। वैसे भी आप पाकिस्तान की जय जयकार बोलते हैं, जाके पाकिस्तान के हालात देख लिए जी, जहाँ जहाँ इन ट्रेनिंग सेंटरों को नष्ट किया गया, जाकर वहाँ देख लीजिए। और आपको तो वैसे भी बड़ा शौक है पाकिस्तान जाने का, बड़े उत्साह और बैंड बाजे के साथ आपको यहाँ से विदाई करेंगे हम लोग। लोकसभा सदन की मांग करेगी बनाना चाहिए। उनके पास, विचारों के पास कोई हल नहीं है, कुछ ना कुछ वो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों से कोई बात होने वाली नहीं। आज आपके सामने स्पष्ट है, हमारी वो जो ऐतराज उठा रहे हैं, जो वो शक पैदा कर रहे हैं, वो अपनी तीनों सेनाओं पे शक पैदा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे देश के ऊपर शक पैदा कर रहे हैं, और जो इंसान अपने देश पे शक पैदा कर रहा है उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में जी अहम सारी चीजें सौम्या करेंसी, उस पर भी एमपी के अंदर बीजेपी के नेता ने सवाल उठा था कि आतंकवादियों की बयान तक बताया था, तो कहीं ना कहीं देखिए, वो एक ऐसा बयान है, उसके ऊपर वही बता सकते कि उन्होंने किस प्रकार से कहा, लेकिन हम ये कह सकते कि कुरैशी हमारी बहन है और वो हमारे देश का गौरव है।